हेलो गाइस, उम्मीद है कि सब आप लोग सब खैरियत से होंगे। और इस वीडियो के अंदर हमने क्या करना है, जो मेरे लास्ट वीडियो का था, क्या कहते हैं, लास्ट वीडियो के अंदर हमने ऑडियो बनाना सीखी थी कि ऑडियो कैसे जनरेट होती है यूजिंग जावास्क्रिप्ट। वो हम अपनी चैट एप्लीकेशन के अंदर एम्बेड करेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने एक फ्लॉ देखा है कि फॉर एग्जांपल हम जब इसको मोबाइल स्क्रीन पर लेके जाते हैं तो यहाँ पे सेंड का बटन नहीं आता, क्योंकि मोबाइल पे तो आपका एंटर का बटन नहीं होता। ठीक है, उसमें आपके पास सेंड का बटन होता है। तो हम क्या करेंगे, जब मैं यहाँ पे कुछ टाइप करूँ तो ये माइक जो है ख़त्म हो जाए और यहाँ पे क्या आ जाए, सेंड का बटन आ जाए। तो उसके अंदर हम क्या कहते हैं, फाउंड ऑसम का हम आइकन यूज़ करेंगे, डेट्स का प्लेन, वो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे फॉर स्टैंडिंग। तो आइए चलते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इंडेक्स, ठीक है जी। हमने कहाँ जाना है, जहाँ पे हमारा टेक्स्ट बॉक्स है वहाँ पे हमने इस चीज़ को एम्बेड करना है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ माइक्रोफोन। ठीक है, इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ, इसको मैं आईडी दे देता हूँ, इट्स कॉल्ड ऑडियो। और इसको मैं आईडी दे देता हूँ, इट्स कॉल्ड सेंड। राइट हो गया। एफ ए प्लेन, फॉर एग्जाम्पल प्लेन, प्लेन मतलब होता है मतलब आप कह सकते हैं एरोप्लेन, जहाज़। ठीक है, तो अब मैं ज़रा इसको सर्च करते हैं और रिफ्रेश करता हूँ, देखता हूँ कि मेरा आइकन ये पूरा ये आ गया। तो आई थिंक हम यहाँ से सेंड आइकन इन फाउंड ऑसम कर लें। ठीक है, पेपर प्लेन। ठीक है जी, पेपर प्लेन था। ओके, ठीक है। तो इंसान हूँ मैं भी, मुझे भी चीज़ें भूल जाती हैं, ये नहीं कि मुझे याद ही रहे। तो गूगल इसीलिए हमारे लिए रखा हुआ है, जिसके पास इंटरनेट है वो गूगल करे कि भाईजान आइकन का नाम क्या है, वो आपको आइकन दे देगा। तो इट्स डजंट मैटर। ठीक हो गया, ये हमारे पास आइकन आ गया। अब एक वक्त में सिर्फ एक ही आइकन आ सकते, दोनों आइकन नहीं आ सकते। तो पहले क्या करते हैं, पहले हम इस वाले जो आइकन को हम क्या करते हैं, डिस्प्ले नन करते हैं, स्टाइल डिस्प्ले नन। ठीक हो गया। और ये नज़र नहीं आएगा। और जब इस पर कुछ टाइप करेगा, ठीक है, यूज़र इस पर कुछ टाइप करेगा तो क्या हम चेक करते जाएंगे यूज़र कुछ टाइप किया या एम्प्टी किया। तो उसके लिए हम फंक्शन लगा लेंगे ऑन की अप। ठीक है, और यहाँ पे हम कह देते हैं फंक्शन चेंज साइंड आइकन, और इसमें हम दिस पास कर देते हैं। दिस क्या है, दिस कंट्रोल। कौन सा कंट्रोल, जो कि हमारे पास ये कंट्रोल होता है। अगर जी हम इसको यहीं पे रख लेते हैं, ऊपर ही टॉप पे फंक्शन। ठीक है, तो इसकी जगह यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल, और यहाँ पे मैं चेक लगा लेता हूँ इफ़ कंट्रोल इज़ नॉट इक्वल टू एम्प्टी। तो इसका क्या मतलब है, अगर एम्प्टी नहीं है इसका मतलब है हमारे पास सेंड वाला आइकन जो है वो नज़र आना चाहिए। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, आईडी क्या है जी हमारे पास, सेंड। ठीक है जी, स्टाइल, यहाँ पे आप कर लें जी रिमूव स्टाइल, ओ सॉरी रिमूव एट्रीब्यूट। कौन सा एट्रीब्यूट आपने रिमूव करना है जी, स्टाइल वाला। और दूसरे के अंदर आपने ये वाला जो स्टाइल है ऐड कर देना है, फॉर एग्जाम्पल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी पे, क्योंकि दूसरा कंट्रोल तो गायब हो जाएगा। सेट एट्रीब्यूट स्टाइल इक्वल टू क्या होगा, डिस्प्ले नन। ठीक हो गया। अगर वो कंट्रोल एम्प्टी होता है तो इसका वाइस वर्सा होगा वो। ठीक है, यहाँ पे आप ऊपर आइडियो कर दें, नीचे क्या कर दें, सेंड कर दें। ठीक हो गया। तो इस कंट्रोल को हम अब रिफ्रेश करके देखते हैं फिर क्या होता है। और ये फॉर एग्जांपल माइक्रोफोन आ गया, और जब मैं इस पर टाइप कर रहा हूँ कुछ, तो नाज़रीन कुछ नज़र नहीं आ रहा हमारे सामने। इसका मतलब है कि एरर आ गया। वो एरर हम यहाँ पे चेक करते हैं। व्हाट्स द एरर, देयर इज नो एरर। ऑन की प्रेस अप हमने लगाया तो हुआ है, चेंज आइकन, चेंज साइड आइकन, इंडेक्स, ऑन की अप, ओह सॉरी,
ऑन की अप यहाँ पर नहीं लगेगा, और मैं बटन के ऊपर लगा रहा हूँ, ये ऑन की अप लगेगा हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। वो वेयर इज़ माई टेक्स्ट बॉक्स, दिस माई टेक्स्ट बॉक्स मैसेज, और यहाँ पे मैं लगाना पड़ेगा मुझे। और दोबारा से इसको चेक करते हैं, ये मैंने किया और यहाँ पे टाइप किया, क्लक 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 टाइप कर रहा हूँ, देखिए मैसेज का वो आइकन चेंज हो गया। और इसको मैं जब एम्प्टी करता हूँ, जब मैं एम्प्टी कर रहा हूँ तो ये माइक्रोफोन पे नहीं लेके आ रहा, इसका मतलब फिर कोई इशू है। एरर तो कोई नहीं है, सोर्स पे जाएं, स्क्रिप्ट चैट टाइप किया, इसके अंदर आ रहा है कंट्रोल इज़ नॉट एम्प्टी, और कंट्रोल डॉट वैल्यू करना था। ओहो, आज मेरी कोडिंग जो है बड़ी फास्ट हो रही है इस वजह से बेचारी। कंट्रोल डॉट वैल्यू, ठीक है, ये आपको टेक्स्ट बॉक्स देगा, टेक्स्ट बॉक्स की हमने वैल्यू उठा ली है, तो कंट्रोल डॉट वैल्यू अगर एम्प्टी नहीं है तब आपने चेक करना है। दोबारा करते हैं इस चीज़ को, इधर गए हम और यहाँ पे मैंने टाइप किया, ये चेंज हो चुका है, जब इसको मैं 0 पे लेके जाते हैं माइक पे आ गया, ठीक हो गया, राइट, ये देखें ठीक हो गया। तो अब ये मोबाइल पे भी रेंडर हो जाएगा, ठीक है। मैंने जब इसको मैं मोबाइल पे चेक कर रहा था तो इशू कर रहा था, हमने मोबाइल के अंदर बहुत सारे इसके अंदर फ्लॉज है वो हमने चेक करने, वो कम मैं सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा उसके लिए, जो कि मोबाइल वर्जन को बनाएगी। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से मोबाइल वर्जन कर सकते हैं, ब्राउज़र की अपनी एक्सटेंशन होती है जहाँ पे मोबाइल वर्जन बना सकते हैं, और यहाँ पे डिफरेंट मोबाइल्स के पैकेजेस आ रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल कौन सी मोबाइल स्क्रीन आप करना चाह रहे हैं, आईफोन एक्स, आईफोन 6X, ठीक है। तो ये हमारे पास आ तो रहा था, तो मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया इसको, तो हमने क्या करना है, अब इस पे रहते हुए, इस स्क्रीन पे रहते हुए हमने मोबाइल एप्लीकेशन का इंटरफेस हम ठीक करेंगे, ठीक हो गया। तो अभी तो ये है, अभी तो मैं इस पर नहीं काम कर रहा, अभी हम ये है कि आज मैंने ऑडियो को मैंने सेट करना था, तो ऑडियो को हमने इसको सेट करेंगे। ऑडियो को लेके चलते हैं इस वीडियो के अंदर। अब क्या कॉन्सेप्ट क्या है ऑडियो को, यहाँ पे कैसे जनरेट करें, हम जनरेट करने के लिए करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इस आइकन को प्रेस करे रखूँ, ठीक है, क्या करूँ, प्रेस का बटन दबाए रखूँ, और जब तक मैं प्रेस नहीं करता ऑडियो जनरेट ना हो, जो ही मैं इस प्रेस के बटन को हटाऊँ तो हमारे पास जो यूआरएल है वो उठे और डेटाबेस में जाके सेव हो, जैसे जस्ट लाइक हमारे पास सेव हो रही थी, इमेज सेव हो रही थी, उसी कॉन्सेप्ट के साथ हमने ऑडियो को भी सेव करना है, ठीक है। कोड मैंने लास्ट वीडियो के अंदर कर चुका हूँ कि हाउ टू जनरेट ऑडियो, ठीक है, यूजिंग जावास्क्रिप्ट। उसी जावास्क्रिप्ट के कोड को हम इंप्लीमेंट करेंगे इन चैट के अंदर, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज आ रहा है। फॉर एग्जांपल ऑन की प्रेस पे मैं यहाँ पे फंक्शन लगाऊंगा जो कि क्या करेगा, जो मेरे जो माउस का जो की डाउन है ना उसको चेक करता रहेगा, जो ही की अप होगा तो वो क्या करेगा, उसको स्टॉप करेगा और हमारी वीडियो को डेटाबेस के अंदर सेव कर देगा, ठीक हो गया। चलें जी, आ जाएँ इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं। मैं जाता हूँ कोड के अंदर, और माइक्रोफोन का जो मेरे पास आइकन है उसके मैं दो फंक्शन यहाँ पे यूज़ करूँगा। कौन सा फंक्शन, ऑन माउस डाउन, ठीक है, और क्या है, ऑन माउस अप, ठीक है, ये दो फंक्शन काम करेंगे मेरे लिए, ठीक है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं फंक्शन बनाता हूँ रिकॉर्ड, ठीक है, और यहाँ पर मैं फंक्शन क्या करता हूँ, स्टॉप, ठीक है। इस पे दोनों में आप दिस सेंड कर दें, ज़रूरत हुई तो हम बाद में इन फ्यूचर इसको कंट्रोल को भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसका कलर चेंज कर लूँ ताकि यूज़र को पता चले कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, या इसका इनर HTML चेंज कर दूँ, सो ऑन, बड़ी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो अभी इसको कुछ करते हैं, सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं कि हमारे पास रिकॉर्ड जो हो रहा है डाटा, यानी ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है नहीं हो रही। तो ये फंक्शन मैं इम्प्लीमेंट करने जा रहा हूँ, इसके अंदर मैं रखता हूँ, यहाँ पर रखता हूँ ऑडियो रिकॉर्ड, और यहाँ पे फंक्शन फंक्शन क्या बनाया था मैंने जी, रिकॉर्ड, और यहाँ पे जी कंट्रोल, ये बनाए दो फंक्शन। दूसरा हमारे पास क्या है जी, स्टॉप, ठीक है। मैं एरो फंक्शन प्रेफर करता हूँ कि यूज़ करने चाहिए, लेकिन मेरी ऐसी प्रैक्टिस हुई है बेसिक जावास्क्रिप्ट के अंदर, जब तक मैं फंक्शन का कीवर्ड नहीं देखूँ मुझे तसल्ली नहीं होती, तो इसलिए मैं फंक्शन का कीवर्ड को ज़्यादा बेहतर समझता हूँ अब मेरे लिहाज से। लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर उसके अंदर बहुत अनाउंसमेंट हो चुकी है, उसके अंदर दिस का कीवर्ड बड़ा काम करता है। जब मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर ऊप का कॉन्सेप्ट जब करवाऊँगा नेक्स्ट फ्यूचर में जो वीडियो बनाऊँगा मैं ऊप इन जावास्क्रिप्ट, तो उसके अंदर बताऊँगा कि दिस का कीवर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर एरो फंक्शंस के अंदर, लेकिन इसमें दिस का फंक्शन इतना बेहतर नहीं है फंक्शंस के अंदर, फंक्शन कीवर्ड के अंदर, ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड वाले फंक्शन में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक मैं ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, डेट इज कॉल्ड वॉर। अब ये ग्लोबल वेरिएबल है वॉर टाइम आउट, सॉरी इसको मैं फंक्शन बना लिया,
और यहाँ पे मैं करता हूँ टाइम आउट इक्वल टू सेट इंटरवल। ठीक है जी, सेट इंटरवल जो फंक्शन इसको क्या करेगा, आपको पास रिटर्न क्या कहेगा, वैल्यू रिटर्न करेगा। इसको मैं क्या कहते हैं ऐसे कर सकते हैं, ये मैं एरो फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, ये 100 मैं कहता हूँ जो 100 तक इसका, ये 100 आफ्टर हर 1 मिली सेकेंड के बाद ना ये चलता जाएगा। ठीक है, आपकी वॉइस को रिकॉर्ड करेगा। अच्छा, अब क्या करना है, हमने ये चलता जाए और यहाँ पे हम क्या करते हैं, चंक्स का जो वेरिएबल हमने बनाए हुए थे, अब सारी बात है मुझे दोबारा से सारा कोड जो है, फॉर एग्जांपल इस वाले को कॉपी करता हूँ यहाँ पे, बल्कि सारा कोड को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे स्टार्ट को छोड़ देंगे, स्टार्ट हमने यहाँ पे नहीं करना। ठीक है, ये ऑडियो रिकॉर्डर स्टार्ट मैंने नहीं किया, स्टार्ट मैं करूँगा इस फंक्शन के अंदर। ठीक हो गया। उसके बाद चंक का वेरिएबल ग्लोबल डिफाइन किया हुआ है। इस टाइम आउट के अंदर मैं चंक को क्या करूँगा, फॉर एग्जांपल चंक इधर रखें आप। ये चंक को मैं दोबारा से इनिशलाइज क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि जरूरी बात है जब भी रिकॉर्ड करेगा तो नई वीडियो रिकॉर्ड करेगा। अगर मैं नहीं करूँगा तो वो पुश करता जाएगा, क्योंकि चंक का जो वेरिएबल ग्लोबल डिफाइन है तो उसके अंदर अपेंड करता जाएगा तो आपकी पिछली वाली वीडियो भी अटैच होती जाएगी। मैं चाहता हूँ कि जब भी रिकॉर्ड का बटन दबाए पिछली वाली मेमोरी से वॉश हो जाए डाटा और अगली वाली मेमोरी में डाटा आ जाए। ठीक हो गया। ठीक हो गया। सेट इंटरवल के अंदर मैं क्या करता हूँ, रिकॉर्डर डॉट स्टार्ट, सॉरी पहले से फंक्शन बना हुआ है तो जावास्क्रिप्ट ये बड़ा मसला होता है। अच्छा, ये स्टार्ट हो गया और ये कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, जब तक हम उसको माउस को ऊपर नहीं करेंगे, अप नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने दो फंक्शन बनाए, माउस डाउन और माउस अप। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रिकॉर्डर डॉट स्टॉप, ये फंक्शन रिकॉर्डर को मैंने स्टॉप किया और मैंने क्या करना है, क्लियर इंटरवल मैंने क्या जी, टाइम आउट मैंने दिया हुआ था। ये टाइम आउट का वेरिएबल मैंने वहाँ पे दिया हुआ, वो क्या कर देगा, इंटरवल को क्लियर कर देगा। राइट हो गया यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे हमने जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे हमने एक चीज़ करनी है कि ये जो यूआरएल है डेटाबेस में जाके सेव होगी। ठीक हो गया। जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस के अंदर मैसेज को सेव किया था ना, इस तरह हमने इसको क्या करना है, इसको हमने डेटाबेस में सेव करना है। यहाँ पे ऑडियो सेव नहीं होगी, वो जब मैसेज रेंडर होगा तब हम देखेंगे दिस इज़ ऑडियो। जब ऑडियो तो उसको हम डिस्प्ले कराएंगे इन ऑडियो टैग के अंदर। राइट हो गया। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इसका यहाँ से यूआरएल लेंगे और यूआरएल हम डेटाबेस में सेव कराएंगे। ठीक है, स्टॉप हो गया, टाइम आउट कर दिया, यहाँ पे आपका काम ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, आपका सेंड मैसेज वाला जो ऑप्शन थी वहाँ जाते हैं। ये सेंड मैसेज हो गया, चूज़ मैसेज, सेंड इमेज, और ये चैट मैसेज वाला जो ऑब्जेक्ट था ये आप कॉपी करें। ठीक है, ये नहीं करना, यहाँ तक आपने करना है इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। करंट यूज़र आईडी वही चीज़ है कि मैसेज के अंदर आपकी कहाँ चले जाएगा, आपका यूआरएल जाएगा। वो यूआरएल हम क्या कहते हैं, यहाँ से उठाते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं, दिस इज़ द यूआरएल और डेट टाइम। बाकी आपने कुछ नहीं छेड़ना, बाकी सब कुछ ओके है। राइट हो गया। ये आपका मैसेज डेटाबेस में सेव हो गया। अब डेटाबेस को ओपन करके देखते हैं कि डेटाबेस के अंदर हमारे पास वैल्यू क्या क्या आती हैं। ठीक हो गया, यहाँ पे हमारे पास मैसेज आएगा तो हम मैसेज देख लेते हैं। मैसेज ठीक है, ये यूज़र इसके पास ही मैसेज आएगा। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, दोबारा से इस कोड पे जाते हैं। स्टार्ट वाला हमने यहाँ पे इंटरवल रखा हुआ है। स्टार्ट वाला बेशक आप मैं इसको बेशक टॉप पे रख लें, कोई इसमें इशू नहीं है, लेकिन अंदर भी रहने दें, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, अब हम इसको रिफ़्रेश करते हैं ऐप को।
ठीक है, इस पे जाता हूँ, हेलो हेलो हेलो। ठीक है, उसने जी देखें जी मुझे उठा के दे दिया। इसका मतलब डेटाबेस में जा रही है वैल्यू, उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब ये देखें ब्लॉब आ रहा है साथ, और साथ ये यूआरएल आ गई है। ये याद रखें कि ये यूआरएल जो बनती है ना उसी डोमेन के साथ चलेगी। अगर फॉर एग्जांपल ये अगर मैं आपको सेंड करूँ या आप ये वाली डोमेन चलाना सिखाएं, चलाना चाहते हैं, तो ये चलेगी नहीं, क्योंकि ये उसी डोमेन के साथ चलेगी जिस डोमेन के साथ ये वॉइस रेंडर हुई है, रिकॉर्ड हुई है। ठीक है, अब हमारे पास ये चीज़ें देखें, मैंने इसको डेटाबेस में जा चुकी है। ठीक है, अब डेटाबेस से जब लोड होगी तो क्या होगा, ये ऑडियो में हो और ऑडियो यहाँ पे नज़र आए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऑडियो कंट्रोल बना लेते हैं। ऑडियो कंट्रोल बनाने का तरीका मैंने बता चुका हूँ लास्ट वीडियो के अंदर, उसी को लेके चलेंगे। हमने सिर्फ और सिर्फ चेक करना है कि इस कंटेन द ब्लॉब कीवर्ड इन फ्रंट ऑफ द मैसेज लाइक दिस वन। ठीक है, तो हमें ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और चैट में जाता हूँ, और चैट का हम जहाँ पे लोड मैसेजेस कर रहे हैं, ठीक है जी, यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया था, करंट यूज़र है, हो गया है लोड चैट, सॉरी ये नहीं है, चैट मैसेज यही है, अच्छा ये आ गया। ठीक है, तो अब एक तो ये हो गया हमारे पास। यहाँ पे मैं जी एल्स एफ लगाता हूँ और चैट डॉट एम मैसेज डॉट इंडेक्स ऑफ यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्लॉब हो जाएगा। ठीक है, आप जब देख रहे हैं कि चैट के स्टार्ट में क्या लिखा है, ब्लॉब है, हम देखते हैं कि अगर स्ट्रिंग के अंदर ब्लॉब है तो हम क्या करते हैं, तो हम यहाँ पे ऑडियो का बना लेते हैं। ठीक है, ये जो मैं कोडिंग करूँ इज़ नॉट परफेक्ट कोडिंग। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल हाउ टू चेक, फॉर एग्जांपल इंडेक्स ऑफ, कोई यूज़र वैसे ही ब्लॉक कर दे, ठीक है, ब्लॉब लिख दे कीवर्ड उस चैट के अंदर तो वो आ जाए। तो इसमें अभी क्या कहते हैं, टेस्टिंग प्रॉस्पेक्टिव में काम नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ चीज़ें रेंडर करवा रहा हूँ कि चीज़ें कैसे रेंडर होती हैं। ठीक है, तो वो आप ना कहेंगे यार इसमें तो ये काम हो ही नहीं रहा हमारे पास। तो मैंने इस पे ये टेस्टिंग अभी मैं नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ मैं डेवलपमेंट कर रहा हूँ। टेस्टिंग के लिए पूरा एक माइंड सेट होना पड़ता है, तब जाके टेस्टिंग होती है किसी चीज़ की। ठीक है जी, ऑडियो हो गया। सोर्स के अंदर हमारे पास सोर्स आएगा। व्हाट इज़ सोर्स, सोर्स हमारा है जी, क्या है हमारे पास सोर्स, जो चैट डॉट मैसेज वाला सोर्स है, दैट्स आवर सोर्स। ठीक हो गया, अब मैं इसको रन करूँगा और मेरे पास काम कंप्लीट हो गया। मुझे कोई भी और काम करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको पेज को रिफ़्रेश करूँगा और ये चैट आया, और ये देखेंगे हमारे पास वॉइस मैसेज आएगा। इसको मैं अगर रेंडर सोर्स और क्या देना था जी, चैट मैसेज सोर्स, हमने ऑडियो में कैसे दिया था इसको, हाँ सोर्स टाइप वेब वीडियो वेब, आरडी भी देने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, वैसे रिफ्रेश आरडी दे रहा हूँ। मतलब मुझे यहाँ से इसको देखना पड़ेगा, इंस्पेक्ट एलिमेंट करके ऑडियो सोर्स तो ये दे रहा है, लेकिन ये ऐसा करते हैं कि ये रिकॉर्ड डिलीट करते हैं और नए सिरे से दोबारा ऑडियो जनरेट करते हैं। मे भी कोई ऑडियो जनरेट करते हुए इशू आ गया हो। ठीक है, मैंने इसको डिलीट किया, दोबारा से पेज रिफ़्रेश किया। ठीक है, हेलो 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 हेलो, आई एम ओके, हाउ आर यू। तो ये देखें ये वीडियो यहाँ पे रेंडर हो रही है। ठीक हो गया। इसकी वजह जो है वो क्या हो सकती थी, पहले ज़रा अब इसको हम डीबग करते हैं। इसको डीबग कैसे किया जाए, इसमें
बेताश एरर भी आ रहे हैं, वो ये एरर आ रहे हैं कि फॉर एग्जांपल मैं इसको रिफ़्रेश कर रहा हूँ, जब पेज रिफ़्रेश हो रहा है तो ये चीज़ नहीं चल रही। लेकिन जब भी मैं इसको हेलो 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 कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है। चलें, ये इशू है, इसको मैं रिज़ॉल्व करता हूँ, ठीक है। देखते हैं इसका क्या इशू बनता है। मुझे भी पहली दफ़ा ये नज़र आया, क्योंकि मैं भी पहली दफ़ा चैट एप्लीकेशन इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, वो भी आपके सामने जो इश्यूज़ आते हैं वो रिज़ॉल्व आपके सामने करता हूँ। तो ये इशू का मुझे आइडिया नहीं है, इसको मैं देखूँगा कैसे इसको सॉल्व किया जाता है और इसका क्या सोल्यूशन है। तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर मैं इसका सोल्यूशन बताऊँगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। सी यू अगेन।